तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, और यहां तक से प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम हर सप्ताह का एक दिन, हर सप्ताह में एक दिन अपन जो है करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे, और यह है सिंगल लाइनर जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, जो है किसी भी स्टेट का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपन कौन कौन से जो है सप्ताह का क्या क्या रहा, क्या क्या करंट अफेयर रहा, तो उस करंट अफेयर के बारे में अपन देखते हैं अपन कि सप्ताह का क्या करंट अफेयर रहा। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है? तो ये यहाँ पर जो है ये लास्ट सप्ताह का जो करंट अफेयर रहा है, यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों यह है आकाश प्राइम। जो आकाश प्राइम है, आकाश प्राइम एक जो है इंडिजिनस, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, ध्यान रख लेना कहां से, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसमें एक्टिव आरएफ सीकर होता है, जिसे ऑल वेदर टारगेटिंग में सक्षम होती है। ठीक है, किसी के भी प्रकार का वेदर हो, किसी प्रकार का मौसम हो, उसमें ये सटीक टारगेट जो है बनाती है। और ये कहां से है? ये सरफेस टू एयर, मेरे मित्रों, मेरे जो है मित्रों, ये कहां से बनाती है? सरफेस टू एयर, यानी कि कहने का मतलब आप जो है जमीन पर यहां से आप जमीन से ही है एयर, यानी एयर में जो है मार कर सकती है। आकाश प्राइम इंडिजिनियस का मतलब होता है यानी कि भारत निर्मित, यानी कि जो भारत निर्मित है, यानी कि भारत की इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। आकाश प्राइम इज ए अपग्रेडेड वर्जन आकाश मिसाइल सिस्टम टेस्टेड इन लद्दाख टू स्ट्रेंथ एयर डिफेंस। ठीक है, जो आकाश प्राइम इज एन अपग्रेडेड वर्जन है, किसका है? जो आकाश मिसाइल है उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है कौन? आकाश प्राइम। ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि आकाश मिसाइल का जो अपग्रेडेड वर्जन कौन सा है, तो वो है आकाश प्राइम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? भारत की पहली जो रोरो फेरी सेवा कहां पर की गई? तो ये की गई है गोवा में। गोवा में ये एक सेवा मांडवी नदी पर चुराओ द्वीप और पणजी को जोड़ती है, जिसे जल मार्गों को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इससे जो है जल मार्गों को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। इंडिया फर्स्ट रोल ऑफ फेरी सर्विसेज लॉन्च ऑन मांडवी रिवर इन गोवा। जो मांडवी रिवर है गोवा, वहां पर इसको जो है लॉन्च किया गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रोरो फेरी सेवा कहां पर शुरू की गई है। ये जीके का क्वेश्चन है, आ सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बात करेंगे, किस विदेशी यूनिवर्सिटी में भारत का पहला कैंपस खोला गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस विदेशी यूनिवर्सिटी में, भाई देश में तो खोलते हैं, लेकिन हमने जो है क्या किया, विदेश में जाके भी जो है हमने खोल दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर किसमें किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, यह कैंप गुरुग्राम हरियाणा में खुला, और यह भारत में फुल्ली फंक्शनल जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस बनने वाला पहला उदाहरण है। ठीक है, ये जो कैंपस है गुरुग्राम हरियाणा में खुला है, और ये भारत में फुल्ली फंक्शनल जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंप्स में बनने वाला पहला उदाहरण है। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन बिकम ए फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी सेट अप ए फुल फ्लेज कैंपस इन इंडिया। ठीक है, यानी कहने का किस विदेश की यूनिवर्सिटी में जो है, यानी कि ये विदेशी यूनिवर्सिटी कौन सी? साउथहैम्पटन। और कहां पर खोला? ये भारत के अंदर इसने खोला है, यानी कि हरियाणा के अंदर इसने खोला है। विदेशी यूनिवर्सिटी पहली बार इंडिया के अंदर जो है खोला है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 में सबसे स्वच्छ बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा बना भाई? स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है 2024-2025 के अंदर कौन सा सबसे जो है बड़ा शहर स्वच्छ बना है? तो यहां पर है वो है अहमदाबाद। ठीक है, 10 लाख आबादी वाले शहरों में सबसे बेहतर स्वच्छ प्रदर्शन के लिए अहमदाबाद को टॉप स्थान मिला। किसको मिला है डियर? अहमदाबाद को टॉप स्थान मिला। पहले क्या होता था? टॉप स्थान किसको मिलता था? पहले जो टॉप स्थान मिलता था इसके पहले वो मिलता था किसको? इंदौर को। जो इंदौर होता है, इंदौर को पहले टॉप स्थान मिलता था, लेकिन इस बार जो टॉप स्थान मिला वो मिला है अहमदाबाद को मिला है। अहमदाबाद इज डिक्लेयर क्लीनेस्ट बिग सिटी ऑफ द पॉपुलेशन 10 लाख अंडर द स्वच्छ सुरक्षा 2024-25 में सर्वेक्षण। नेक्स्ट बात करेंगे, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया? ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको ये सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने
उड़ीसा की संस्कृति व साहित्य में योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में 24 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया किनको, जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को। ठीक है, ये बात करेंगे नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामांकित किए गए, तो हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामांकित किए गए, तो यहां पर है 4। ठीक है, उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंखला, मीनाक्षी जैन और सी सदानंद मास्टर को राज्यसभा में नामांकित किया गया। तो ध्यान रख लेना, जो है कितने सदस्य जो है नामांकित किए गए, वो 4 सदस्य नामांकित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विमंडलन। ठीक है, विमंडलन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, जानिक सिनर ने। ये किसने जीता, विमंडलन जो है 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये जीता है जानिक सिनर ने। जानिक सिनर विमंडलन पुरुष एकल जीतने वाले पहले इतावली खिलाड़ी बने हैं। कौन बने, ये पहले इतावली खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट जो कि स्पेशल की पॉइंट है। जुलाई 2025 में भारत की नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन सी बनी है। भाई ये ध्यान रखना कि 2025 में नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी बनी है, तो यहां पर है मराठा सैन्य परिदृश्य। यह धरोहर मराठा किलों की सैन्य संरचना को दर्शाती है और भारत की 44वीं यूनेस्को साइट बनी है। ध्यान रख लेना, यानी कि 2025 के अंदर जो नवीनतम यूनेस्को जो विश्व धरोहर में स्थल जो बनी है वो कौन सी बनी है, वो बनी है अपनी यहाँ पर जो है वो है मराठा सैन्य परिदर्शन। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में। विबंडलन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता, है ना, तो ये किसने जीता, ईगा स्वियाटेक ने इसको जीता। ईगा स्वियाटेक ने अमांडा अनिसिमोवा को 6-0 से हराकर अपना पहला विबंडलन खिताब जीता। सबसे पहला जो विबंडलन खिताब जीता वो किन्होंने जीता, ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट। हाल ही में निधन हुए मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे, नाइजीरिया के। ध्यान रखना, ये वे पहले नाइजीरिया के सैन्य शासक और बाद में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति रहे हैं। कौन थे, मोहम्मद बुहारी, जो मोहम्मद बुहारी है वो। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये की पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब अपन हर सप्ताह के अंदर जो है एक बार जो अभी नया भी आ जाएगा, इस सप्ताह का भी आ जाएगा जल्दी वीडियो, तो हर सप्ताह का अपन जो है करंट अफेयर अपन देखेंगे। इनमें से कहीं ना कहीं आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।